इवेंट है। तो देखो उधर बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल, पहला निकाला, अच्छी आ गई, दूसरा भी निकाला, अच्छी आ गई, और 10/30 तीनों अच्छी आ जाए तो बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत? बोल बेटा। नो सर। 44/91 ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अलावा 1 to 10 में और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पीए गिवन है आपको 1/4, पीबी गिवन है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपको 1/8। वैसे ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, 1/4 इंटू 1/2 1/8। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। So A and B are independent event. Independent events. तो A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब देखो आपसे क्या बोल रहा, P नोट A एंड नोट B, P नोट A एंड नोट B, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। नोट A का मतलब है A बार, एंड मतलब इंटरसेक्शन B बार। तो मैंने पहले ही बोला मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जरूरत क्या रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए पी ए बार इंटू पी बी बार। नाउ पी ए बार इज इक्वल टू 1 - 1/4 और पी बी बार इज इक्वल टू 1 - 1/2। सो आंसर इज 3/5। वैसे भी कैसे भी कर लो, ये तो आएगा, तो ये किसी भी तरीके से निकाल लो, आएगा ये। क्लियर है? यस सर। चलिए 10 तक और कोई? 10th वाला बताए, कल बताया तो है, कल बताया तो है बेटा, क्या कर रहा है? चलिए लिखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। लो ए एंड बी स्टार मार्क करके लिखो, बहुत कम है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, are independent events, then P at least one of A and B. This is equal to 1 minus P none of A and B. ऐसे निकालोगे भाई, पी ए बार इंटू पी बी बार। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मुझे पी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी। नाउ दिस इक्वल टू 1 माइनस पी दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज पी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। भाई कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो कौन सा केस हटा दोगे जब दोनों नहीं हो रहे?
जब दोनों नहीं हो रहे तो उसको हम बोलेंगे पी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। लिख लीजिए इसको। क्या हुआ, चिराई क्यों नहीं है? संस्कार चिराई नहीं है, चिराई हो। अब कैसे निकालेंगे समझो। फर्स्ट प्रॉब्लम, a problem in mathematics, a problem in mathematics is given to two students, A and B. A and B. The probability of solving by them are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem, find the probability that first problem is solved, second exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves the problem. ये हमें सोल्व करना है कि कम से कम प्रॉब्लम इज सोल्व। एक तो ये चीज हमें प्रूव करनी है कि भाई प्रॉब्लम इज सोल्व, दूसरा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। लेट इवेंट या इवेंट ए सोल्व्स द प्रॉब्लम, event F B solves the problem. Event T A solves the problem, event F B solves the problem. Now P A के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो बेटा नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2। ये हमेशा साथ में निकाल लीजिए, P बार 1 - 1/2, PF 1/3, तो PF बार 1 - 1/3। लेट कैसे बेटा, ये PF बार हो गया 2/3, PF बार 2/3। बातें नहीं पहले लिख ले। तो ये तो हो गया पी ई बार पी। अब फर्स्ट निकालना है हमें प्रॉब्लम इज सोल्व। बेटा प्रॉब्लम कब सोल्व होगा, दोनों में से कोई भी कर ले।
प्रॉब्लम इज सोल्व का मतलब है दोनों में से कोई भी कर ले, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स। एक ही बात है भाई, ये इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। P प्रॉब्लम इज सोल्व मतलब P एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई भी कर ले। यहां से स्टार्ट कर, यहां से स्टार्ट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम मतलब नन ऑफ देम सोल्व्स। तो 1 माइनस पी ए बार पी बी बार, पी ए बार 1/2, पी बी बार 2/3, 1 माइनस 1/3 दिस इक्वल टू 2/3। ये पहले का आंसर आ गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम इज सोल्व का मतलब है कोई भी कर ले, चाहे दोनों कर ले चाहे दोनों में से एक कर ले, ये आएगा। लिख लीजिए इसको। 2/3 प्रॉब्लम इज सोल्व इक्वल टू P एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। 1 माइनस P नन ऑफ देम सोल्व्स, तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, पी ए बार की वैल्यू रख दी, पी बी बार की वैल्यू रख दी और उसको सोल्व कर लिया। तो ये पहले का आंसर आ गया। फर्स्ट वाला केस समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन यस सर। P प्रॉब्लम इज सोल्व। भाई कल तो सबकी छुट्टी होगी, कोई क्लास व्लास तो है नहीं, तो अपन रख ले सुबह 11 से 12, 12 से 1, सॉरी 11 से 12। अरे तो बाद में लेंगे ना, 12 बजे से पहले थोड़ी। Now second, P exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves. Exactly का मतलब है यदि A सोल्व कर रहा है तो B नहीं करेगा, और B करेगा तो A नहीं करेगा। इसका मतलब exactly का मतलब ये, A करेगा तो B नहीं करेगा और A नहीं करेगा तो B करेगा। Exactly का मतलब ये। तो A के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/2, B के सोल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, A के नहीं सोल्व करने की 1/2, 1/3। ये आ गया 2 + 1/6, 1/2। तो P एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम 1/6, 1/2। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी भाई, लिख लीजिए इसको। अच्छी प्रॉब्लम है ये आपकी, यदि आने के चांसेस है तो इसी टाइप के आने के चांसेस रहेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ सैंपल पेपर में किस तरह की प्रॉब्लम है। जल्दी कॉपी कर लो उसको भाई। एक तो बैग वाली है, एक कार्ड वाली है, और एक वर्ड वो है केस स्टडी। 3 प्रॉब्लम है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A bag contains, next problem. A bag contains a bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. Four balls are drawn. 4 balls are drawn one by one with replacement. What is the probability that at least one is white? At least one is white. हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक व्हाइट होनी चाहिए और विद रिप्लेसमेंट है भाई, विद रिप्लेसमेंट है। A bag contain 5 white, 7 red and 8 black balls. हमें 4 बॉल निकालनी है एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक व्हाइट है, कम से कम एक व्हाइट। देखो भाई टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स 5 + 7 + 8 20 पी वाइट, क्योंकि बेटा विद रिप्लेसमेंट है तो व्हाइट कभी भी निकालो, प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होगी विद रिप्लेसमेंट। तो पी वाइट 5/20, तो पी नॉट वाइट 1 - 1/4 3/4। P white 1/4, P not white 1 - 1/4। कितनी बॉल निकालनी है? 4। निकालना क्या है? एटलीस्ट तो 1 - P नन इज वाइट। तो P वाइट नहीं है पहली बॉल, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, चौथी भी नहीं है। आया समझ? हमने क्या बोला? 1 - P नन इज वाइट। पहली वाइट नहीं है, दूसरी वाइट नहीं है, तीसरी वाइट नहीं है, चौथी वाइट नहीं है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये वाला केस हटा देंगे तो कम से कम एक वाइट तो आएगी। हमने कौन सा केस हटा दिया? जब चारों ही वाइट नहीं है तो कम से कम एक वाइट तो आएगी। एक वाइट आ सकती है, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, चारों भी आएगी। तो ये आ गया आपका 1 - 81/256। हुआ 175/256। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 175/256। लिख लीजिए इसको। कम से कम एक वाइट है तो 1 - P नन इज वाइट।
आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट। सर ये एक बार वापस बता दो। क्या बताना है ये बता तू मुझे। सर ये 3x4 वाला। बेटा कितनी बॉल निकाल रहा है? सर 4। मैंने क्या बोला? 1 माइनस पी नन इज वाइट, मतलब पहली भी वाइट नहीं है, दूसरी भी वाइट नहीं है, तीसरी भी वाइट नहीं है, चौथी भी वाइट नहीं है। आया समझ में? यस सर। इसलिए ऐसा लिखा। नेक्स्ट। The odd against A, the odds against A solving a certain problem. Solving a certain problem are 4-3. And odds in favor and odds in favor of B solving a certain problem. Solving a certain problem are 7-5. Find the probability that problem is solved. प्रॉब्लम इज, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मुझे ये बताइए एक के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बेटा? 3/7। और अगेंस्ट है ना, तो अगेंस्ट में कितने? 4 जने, फेवर में कितने हैं? 3 जने, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/7। इसमें कोई दिक्कत? अगेंस्ट है इसलिए। अच्छा पीबी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 7/12। 7 जने फेवर में है, 5 जने फेवर में नहीं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/12। पीए बार 1 माइनस 3/7 कितना आ गया? पीबी बार 1 माइनस 7/12 कितना आ गया? 5/12। लिख लीजिए। अब हमें निकालना है प्रॉब्लम इज सोल्व। प्रॉब्लम इज सोल्व का क्या होता है मतलब? हाँ एटलीस्ट 1। पी प्रॉब्लम इज सोल्व। One minus P, none of them solves the problem. तो आंसर आ गया 16/21। 1 minus 5/21 this is equal to 16/21। लिख लीजिए। सर हाँ बोलो। सर ये PA' और PB' तो तब करते ना जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बेटा इंडिपेंडेंट ही है भाई, जैसे एक तू है और एक कोई दूसरा है, तो तेरे सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है? क्या इंडिपेंडेंट नहीं होगी तुम दोनों?
ऐसे थोड़ी है कि तेरे को आएगा तो इसको भी आ जाएगा दूसरे जन को, है बेटा? यस सर। हाँ, तुम दोनों इंडिपेंडेंट है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम 2 3 4 5 जनों को दी जा रही है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। बेटा प्लीज बंद कर दो, ओके सर। बिल्कुल बंद कर दो उसको। चलिए नेक्स्ट। A speaks truth in 50% of the cases. And B speaks truth in 70% of the cases. In what percentage of cases? In what percentage of cases they are likely to contradict each other? Contradict each other in stating the same fact. In stating the same fact. In stating the same fact. A speaks truth in 50% of the cases, B speaks truth in 70% of the cases. In what percentage of cases they are likely to contradict each other? Let event E, A speaks truth. Event F, B speaks truth. तो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 50%, 1/2. B के तो A के सच बोलने नहीं, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/2. PF, B के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 70/100. तो B के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/10. तो 1 - 7/10 = 3/10. कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब, कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब हुआ? एक सच बोलेगा तो दूसरा PF बार और E बार PF, दोनों एक दूसरे से उल्टा बोलेंगे। A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा और A झूठ बोलेगा तो B सच बोलेगा। P का वैल्यू 1/2, PF बार हो गया 3/10, P बार भी हो गया 1/2, PF हो गया 7/10। 3 + 7/20 यही आया ना? बोलिए। 10/20 मतलब कितने परसेंट केस में? 50% cases में they are likely to contradict each other. So in 50% cases,
they are likely to contradict each other. To contradict each other. In 50% cases, they are likely to contradict each other. लिख लीजिए। नेक्स्ट, A, B, C to hit the target. If A hit the target, if A hits the target, four times in 5 tries, B hit it 3 times in 4 tries, and C hits 2 times in 3 tries. So what is the probability that target is hit by at least 2 persons? Hit by at least 2 persons. कम से कम 2 जने टारगेट को हिट करें. Target is hit by at least 2 persons. अब देखो उधर, A hit the target, so let event T, A hits the target. Event F, B hits the target. Event G, C hits the target. P, 4/5. So P bar 1/5. PF 3/4. तो P bar 1 minus 1, 3/4, 1/4. PC, PG bar 1 minus 2/3, 1/3.
एटलीस्ट 2% हिट द टारगेट, एटलीस्ट 2% हिट द टारगेट, मतलब कम से कम 2 जने हिट करें। तो यदि ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा, ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा, सी करेगा, ए नहीं कर रहा, बी कर रहा है, सी कर रहा है, या तीनों कर रहे हैं। उसने बोला ना कम से कम 2 जने हिट करे, तो या तो 2 जने हिट करेंगे या तीनों हिट करेंगे। तो इसमें पहले 3 केस में तो क्या है, केवल कोई भी 2 जने हिट कर रहे हैं, और लास्ट वाले केस में तीनों हिट कर रहे हैं। पी पी एफ पीजी बार, पी पी एफ बार पीजी, पी बार पी एफ पीजी, और पी पी एफ पीजी। पी पी एफ पीजी, पीजी बार 1/3 प्लस पी 1/4 2/3 प्लस 1/5 3/4 2/3 प्लस 4/5 3/4 2/3। किसी को कैंसिल मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अपॉन में। तो अपॉन में तो 60 आ गया भैया, ये ज्यादा इजी तरीका होता है। सिंप्लीफाई मत करना किसी को भी। 12 8 6 24, ये आ गया 30 और 20 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/6। तो कम से कम 2 जने हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/6, और इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना है बेटा 5/6।